मैरियन बायोटेक कंपनी पर गंभीर आरोप है। इस कंपनी की सिरप पीकर 18 बच्चों की जान चली गई। कब सिरप पीकर 18 बच्चों की मौत हो गई? मैरियन बायोटेक डॉक 1 मैक्स कप सिरप बनाती है। कप सिरप में केमिकल इथाइलीन ग्लाइकोल मिला है जो बेहद गंभीर है बच्चों के लिए, और जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती तो स्थितियां बच्चों के लिए, खासतौर से जो छोटे बच्चे कफ सिरप का सेवन करते हैं उनकी जान भी जा सकती है, यानी कि जान ले सकती है कफ सिरप, और 18 बच्चों की जान चली गई हाल ही में। भारतीय दवा कंपनी मैरियन बायोटेक का ये सिरप है। 2012 से मैरियन बायोटेक उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी है। डॉक 1 मैक्स सिरप वर्तमान में भारत में बैन है। भारत में इसका कोई भी सिरप नहीं मिलता है। 18 बच्चों की इसको पीने से जान चली गई। गंभीर मामला, और कहीं ना कहीं ये खबर जिस तरीके से आई है, भारत की साख पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि भारत के ही उत्तर प्रदेश में नोएडा में इसकी फैक्ट्री है जहां पर ये जानलेवा सिरप बनाया जाता है। और बड़ी बात यह है, देखिए कि वर्तमान में भारत में इस पर बैन लगा हुआ है। भारत में इस तरह का कोई भी कफ सिरप बिकता नहीं है, लेकिन उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड तरीके से इस सिरप को बेचा जाता है, और हाल ही में 18 बच्चों की इसको पीने से जान चली गई। मैरियन बायोटेक कंपनी का गंभीर आरोप है इस कंपनी पर। अठारह बच्चों की मौत का मामला। मैरियन बायोटेक डॉक 1 मैक्स कप सिरप बनाती है। कप सिरप में केमिकल इथाइलीन ग्लाइकोल मिला है जो बेहद खतरनाक होता है। भारतीय दवा कंपनी मैरियन बायोटेक का यह सिरप है। नोएडा में ये कंपनी है मैरियन बायोटेक जिसका नाम है, और अब तक 18 बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। 18 बच्चों की जान चली गई है। 2012 से मैरियन बायोटेक उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड है। डॉक 1 मैक्स सिरप वर्तमान में भारत में नहीं बिकती, यानी कि भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, भारत में बिकती नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैरियन बायोटेक कंपनी बनी हुई है। ये कफ सिरप बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, कितनी जानलेवा है, ये बात इसी से समझी जा सकती है कि 18 बच्चों ने के पीने की वजह से जान चली गई। 18 बच्चों ने इसका सेवन किया। जब बच्चों को ये कफ सिरप दी गई तो 18 बच्चों की जान चली गई। और ये कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। भारत में ये पूरी तरीके से बैन है। नोएडा में मैरियन बायोटेक कंपनी है। तो हाल ही में इससे पहले भी कफ सिरप को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं कि ये कफ सिरप बच्चों के लिए कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं। बच्चों की जानें जा सकती है। मासूमों की जान से खिलवाड़ करते किस तरीके से कफ सिरप, लेकिन उसके बाद भी बैन नहीं लगाया गया। इंडिया में बैन है, लेकिन दूसरे देशों में ये धड़ल्ले से बेची जा रही है। ताजा मामला सामने आया, 18 बच्चों की मौत हो गई है जानलेवा कफ सिरप पीने से, जिसके बाद गंभीर सवाल उठाए हैं उज्बेकिस्तान ने भारत पर, इस कंपनी पर, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में मैरियन बायोटेक कंपनी है। और इस वक्त हमारे साथ नोएडा से मौजूद है डॉक्टर डीके गुप्ता। बहुत स्वागत है डॉक्टर डीके गुप्ता जी। डीके गुप्ता जी, ये बताइए कि देखिए पहले से ही बहुत सारी रिसर्च हुई, खासतौर से कफ सिरप्स को लेकर बहुत सारी जानकारियां सामने आई, उससे लोग वैसे भी डरे हुए हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं, और जिस तरीके से खुलासा हुआ 18 बच्चों की मौत, कितना गंभीर मान रहे हैं ये सर? देखिए, अभी मुझे लगता है इस पर जांच करने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ ने पहले भी इस तरह का इल्जाम लगाया था। अभी 2-3 महीने पहले कुछ ऐसे केसेस आए थे जो अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे पता लगा था कि कुछ हरियाणा में ऐसी कंपनी थी जिसने कफ सिरप भेजे थे, उसकी वजह से वहां पे कई सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, कई सारे बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी या समस्या हो गई थी। बट बाद में जब जांच हुई, डाटा निकला, तो पता लगा कि इसमें सिरप में कोई कमी नहीं थी, सिरप की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई है, बट वहां पे कुछ और वजह थी जिनको था। तो मुझे लगता है डब्ल्यूएचओ कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, वो ठीक नहीं है। इसकी जब भी कोई ऐसी न्यूज डिस्क्लोज की जाती है तो उससे पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। एक हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो नोएडा में जो कफ सिरप जो फैक्ट्री बन रही है, वहां पे जो सैंपल्स हैं उनको सीज कर देना चाहिए। उन सैंपल्स का क्वालिटी कंट्रोल करके चेक करके देखना चाहिए कि क्या वो जो मानक हैं उनके अनुसार ठीक है नहीं है।
ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल जो एक सॉल्वेंट है जिसमें कफ सिरप बनाए जाते हैं, इसकी थोड़ी सी मात्रा कम ज्यादा अगर हो जाती है तो डेथ की संभावना बढ़ जाती है, टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में बैन है, वहां पे बुलाया नहीं जाता। लेकिन ये सस्ता है, तो बहुत सारे गरीब कुछ आधार तो रहे होंगे क्योंकि 18 बच्चों की मौत। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए दूसरे देशों में धड़ल्ले से बिक रहा है, लेकिन इंडिया में ही बैन है, जिस देश की कंपनी। तो अच्छी बात है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री में, फिर बताऊं, ध्यान सुनिए मेरी बात, जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी अच्छे समृद्धशाली देश हैं, वहां पे बैन है। बिकॉज ये चीज सस्ती की वजह से जो बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या जो रशियन कंट्रीज है जहाँ पे पैसा कम है, जहाँ पे लोग तो वहां, लेकिन वहां पे भी ऐसा नहीं है कि इसकी डेथ हो सकती है अगर क्वालिटी कंट्रोल ठीक है, मात्रा ठीक है, मानक ठीक है, अगर वो जो सैंपल खरीद रहे हैं। आप मेरा सवाल शायद समझ नहीं पाए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपसे पहले भी बातचीत हुई है सर। सवाल ये है कि हमारे इंडिया में ही बैन है, दूसरे देशों में धड़ल्ले से बिक रहा है, कुछ आधार रहे होंगे क्योंकि 18 बच्चों की मौत हुई। ये बात आपकी पूरी तरीके से ठीक है कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए, बिना रिसर्च के कोई बात नहीं कहनी चाहिए, और भारत की साख का सवाल है ये सर, कोई साजिश भी हो सकती है। आप बिल्कुल ठीक करें, मैं बात समझने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंडिया में बनती हैं बट इंडिया में सेल नहीं होती है उनकी, वो सिर्फ एक्सपोर्ट होती हैं। तो इस कंपनी को सिर्फ एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिला होगा, वो भी उन देशों से जहां पे लोग खरीद रहे होंगे, जहां पे ये सिरप प्रचलन में होंगे। ऐसा नहीं कि यूएस को भेज देगा, यूरोपियन कंट्रीज को भेज देगा, बिकॉज वहां पे लोग खरीदते नहीं, वहां पे ऑलरेडी बंद है। तो ये जिस कंट्रीज में इनका प्रचलन है, जहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिला होगा। मैं यही कह रहा हूँ कि जो कंपनी है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। नोएडा बहुत दूर नहीं है, ठीक है, वहां पे भी लोकल अथॉरिटीज हैं, चाहे सीएमओ है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो जाके देख सकते हैं, सैंपल्स को सीज कर सकते हैं, हम अपनी इंटरनल जांच कर सकते हैं। प्लस जहां पे ऐसा हुआ पाकिस्तान में, वहां पे जाके जो भी सैंपल्स मिलते हैं वो सैंपल्स मिलने चाहिए, बैच नंबर मिलना चाहिए, एक्सपायरी डेट मिलनी चाहिए, वो सैंपल्स किस पे यूज हुए, उन बच्चों की क्या प्रोफाइल थी, बच्चों की क्या कंप्लेंट थी, क्या चीफ कंप्लेंट थी, क्या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं थी, कोई एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं थी, उनकी जो डेथ हुई है उसकी बायोप्सी ऑटोप्सी रिपोर्ट होनी चाहिए, ऑटोप्सी में क्या कारण थे डेथ के वो क्लियर होना चाहिए। जी एक सवाल बहुत कॉमन सा, एक साधारण सा सवाल है। अक्सर देखिए छोटे बच्चों में शिकायतें होती, माओ में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि बच्चों को आखिरकार वो कौन सा कफ सिरप दे जो उनके बच्चे के लिए बेहतर हो, किसे बेहतर मानते हैं आप? देखिए मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि बच्चों के लिए कफ सिरप हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, 5 साल से कम बच्चों को देना भी नहीं चाहिए। और नॉर्मली जितने कफ सिरप होते हैं बहुत सारे कफ सप्रेसेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं बेहोशी के लिए, कफ को सप्रेस करने के लिए, नींद दिलाने के लिए उसमें काम आते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे कफ सिरप हैं ऐसे। तो मैं फिर बोलूंगा कफ सिरप को बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार ना दिए जाएं, डॉक्टर्स भी सोच समझ के दें। जब जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे हम लोग चेस्ट में कंजेशन होता है तो उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं जो बलगम को बाहर निकालने के लिए, बट कफ सप्रेशन उसमें भी नहीं देते हैं। तो जब भी कफ सप्रेशन देंगे, इसकी डोज गलत देंगे तो चांसेस का रिस्क हो जाएंगे। इवन एडल्ट्स में भी कफ सिरप को ध्यान से देना चाहिए। बहुत जगह तो कफ सिरप का मिसयूज होता है, बिकॉज में कोडीन होती है, कोडीन से नींद आती है, या आपको अल्कोहल या नशे जैसा होता है, तो लोग बहुत सारे जो नशे वाले लोग हैं वो इसको इसमें यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, भारत में भी और दूसरे देशों में। मैं दूसरे देशों से भी आग्रह करूंगा, चाहे कोई गरीब देश है या विकासशील देश है जहां पे अर्थव्यवस्था नहीं है, फिर भी हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। ऐसे कफ सिरप जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है सबको बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। टोटली एग्री विद दिस। बिल्कुल। और इस वक्त फिलिक्स अस्पताल से हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़े हुए हैं, जाने माने अस्पताल के निदेशक हैं, फिलिक्स अस्पताल जिसका काफी नाम है देश भर में। और हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता मौजूद है। और देखिए वो माएँ जो इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रही है, उनके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कंफ्यूज ना हो और डॉक्टर जो भी निर्देश दे रहे हैं, जो भी बातें बता रहे हैं, वो पूरी तरीके से नोट डाउन आप जरूर कर लें, जो भी माँ इस कार्यक्रम को देख रही है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए कोरोना की स्थिति और ऐसे में आमतौर पर कई बार सिम्टम्स नहीं पहचान पाते, हम लोग दे देते हैं नॉर्मल कफ सिरप्स या कोल्ड से रिलेटेड कोई भी दवाएं, वो कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए स्वाति, एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं फिर बताऊंगा, जो भी कफ होते हैं नॉर्मली किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद होते हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चों में जितने भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं और कभी कभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें चेस्ट में कंजेशन होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें खांसी, ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी होती है, मैं माताओं से और इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके नॉर्मल दवाइयां दें, ठीक है। कफ सिरप को अवॉइड करें, डॉक्टर पे भी प्रेशर मत डालें। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी आराम ही नहीं आ रहा है, तो मजबूरी में डॉक्टर क्या करता है, कफ सप्रेशन देता है, ठीक है। तो इसलिए हमें मानते हैं अगर दवाई देंगे तो 7 दिन लगेंगे, दवाई नहीं दोगे तो 1 हफ्ता लगेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि फायदा क्या होता है,
कि अगर हमने कफ एक्सपेक्टोरेंट दिया, मतलब खांसी से बलगम निकालने वाली दवा दी या नेचुरली हील करने की कोशिश करी, तो वो लंग्स आपके हेल्दी रहेंगे। अगर हमने कफ सप्रेसेंट दिया, खांसी आपकी दबा दी, तो जो बलगम था वो अंदर रह जाएगा, तो उससे जो लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं बहुत सारे वो डैमेज हो सकते हैं। लंग्स में फाइब्रोसिस छोटी मोटी हो सकती है, लंग की कैपेसिटी कम हो सकती है, वाइटल कैपेसिटी, बाद में फ्यूचर में ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर बच्चे को खांसी जुकाम बुखार कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, तो ये इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो उसमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, खास करके बच्चों के डॉक्टर को, सो दैट वो डॉक्टर ये देख के बताएगा कि बच्चे को खांसी जुकाम सिर्फ ऊपर के हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से है या चेस्ट में कंजेशन है। अगर चेस्ट में कंजेशन है तो हमें एक्सपेक्टोरेंट देने चाहिए, जो बलगम निकालने वाले। पर्टिकुलर दवाएं ऐसी होंगी जो आप इस वक्त हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, उन माओं को बताना चाहेंगे जो बच्चों को दे सकती है, प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की कमी आपके पास भी रहती है सर। जी, तो सबसे अच्छी बात क्या, अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो पैरासीटामोल आप सेफली दे सकते हो हर 6 घंटे पे 8 घंटे पे, बच्चे की डोजो उम्र के हिसाब से। नंबर 2, नेजल ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी की नाक ब्लॉक है, नेजल कंजेशन है, इसमें खांसी है, तो नेजल ड्रॉप डालने से क्या होता है, तो नाक की म्यूकोसा ठीक हो जाती है, नेजल डिकंजेशन होता है, और साथ में कान में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी बात, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो स्टीम दिलवा सकते हो, जैसे आजकल वेदर वैसा है उसमें स्टीम दिलवा सकते हैं। चौथी बात, कुछ डिकंजेस्टेंट सिरप आते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर की सलाह अनुसार दे सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हो। आजकल तो आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं, आप वीडियो कंसल्टेशन की जरूरत भी थ्रू भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी वीडियो कंसल्टेशन बहुत सारे मरीजों को प्रोवाइड करते हैं। इवन गाइडलाइंस आ गई टेलीमेडिसिन की, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डॉक्टर के बिना सलाह के कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए और कफ सप्रेसेंट नहीं देना चाहिए, बाकी बेसिक दवाइयां आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर DK गुप्ता जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर